राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी आने वाली है जो कि सावन के महीने में पड़ती है। साल में कुल 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती हैं, जिसमें से एक सावन के महीने में और दूसरी पौष के महीने में। तो सावन के महीने की जो एकादशी है वो आ गई है और इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, सावन के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है ये बहुत ही विशेष और खास मानी जाती है और सावन के महीने में जो ये एकादशी पड़ती है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे हम लोग पुत्रदा एकादशी यहाँ पर कहते हैं और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व यहाँ पर माना जाता है। ये व्रत को जो भी माताएं बहनें करती हैं, जो भी पुरुष जन करते हैं भाई, उनको संतान की प्राप्ति यहाँ पर होती है। अगर उनको संतान नहीं है तो उन लोगों को इस व्रत को धारण जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी संतानों की सुख और समृद्धि के लिए ये व्रत रखना चाहते हैं, उनकी बरकत के लिए व्रत रखना चाहते हैं, तो भी आप उस पुत्रदा एकादशी का यहाँ पर व्रत रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार सावन की जो पुत्रदा एकादशी है ये कब है, इसकी तिथि कब से लेकर कब तक लग रही है और इस बार आप लोगों को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो कब यहाँ पर करना है। तो देखो, ये जो एकादशी है ये विशेष रूप से संतानों से जुड़ी हुई है, संतान प्राप्ति के लिए है, संतान की सुख और समृद्धि के लिए है। तो इस बार जो पुत्रदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, वो हो रही है 4 अगस्त सोमवार के दिन सुबह 11:42 से और इसके बाद इसकी समाप्ति हो रही है 5 अगस्त मंगलवार की दोपहर को 1:12 पर। हमारे यहाँ जो भी 30 त्योहार मनाए जाते हैं या एकादशी तिथि मानी जाती है वो उदया तिथि के अनुसार मानी जाती है। तो इस हिसाब से आप लोग देखें तो उदया तिथि के अनुसार जो है 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन जो एकादशी है उस एकादशी का आप लोगों को यहाँ पर व्रत रखना है। और इस बार जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो सिर्फ एक ही दिन रखा जाएगा, 5 अगस्त मंगलवार के दिन, ठीक है। और जो 4 अगस्त की एकादशी है भाई, उस दिन कोई भी व्रत रखने का यहाँ पर तथ्य नहीं निकलता है। इसलिए जो भी लोग 4 अगस्त के दिन मतलब सोमवार के दिन व्रत रखने वाले हैं भाई, वो उस दिन व्रत ना रखें, क्योंकि उस दिन उदया तिथि के अनुसार एकादशी नहीं लग रही है, बल्कि 5 अगस्त मंगलवार के दिन जो है एकादशी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, पुत्रदा एकादशी। और इसी दिन जो है सावन महीने का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त मंगलवार के दिन ही रखना है। 4 अगस्त को किसी को यहाँ पर व्रत नहीं रखना है, चाहे किसी भी वर्ण के हों। आप लोगों को 5 अगस्त के दिन ही इस पुत्रदा एकादशी के व्रत का यहाँ पर पालन करना है और इस दिन यहाँ पर आप लोगों को व्रत रखना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों सबसे विशेष बात होती है, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, अपने व्रत के पारण का समय। जो भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं भाई, उनको व्रत पारण करने का शुभ समय के अंतर्गत ही अपने व्रत को खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने व्रत को शुभ समय में नहीं खोलते हैं तो आपको आपके व्रत का फिर पूर्ण फल नहीं मिल पाता या आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए जो भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त के दिन रखेंगे वो हमेशा ध्यान रखें कि पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन ही किया जाता है, उस दिन कोई भी पारण नहीं किया जाता है, ठीक है। और आप इस पुत्रदा एकादशी को जल पीकर, फलाहार करके, फल वगैरह खाकर, दूध पीकर जैसे आप लोग रखते हैं वैसे रख सकते हैं। इसमें कोई आपको ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है, ठीक है। जल वगैरह इसमें पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। फलाहार वगैरह भी कर सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, है ना। तो इसमें व्रत पारण करने का जो शुभ समय है वो जान लेते हैं। जैसे कि 5 अगस्त के दिन मंगलवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो इसके व्रत का पारण आप लोगों को करना है अगले दिन 6 अगस्त के दिन, ठीक है। तो व्रत पारण करने का जो शुभ समय है वो है दोस्तों 6 अगस्त 2025 के दिन। और 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच में आप लोगों को अपने व्रत का जो पारण है वो कर लेना है। व्रत पारण हमेशा शुभ समय में ही किया जाता है, तभी हमें विशेष रूप से अपने पूरे व्रत का यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए पुत्रदा एकादशी का जितने भी लोग व्रत रखें वो अपने व्रत का पारण शुभ समय में ही करें। अगले दिन सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच में ही अपने व्रत का पारण करें। और किसी कारण से अगर आप इस शुभ समय में व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए, वरना फिर आपको आपके व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्ति यहाँ पर होगी, है ना। तो देखिए, द्वादशी तिथि जो शुरू होगी वो 5 अगस्त मंगलवार की दोपहर को 1:13 से शुरू हो जाएगी और इसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त होगी 6 अगस्त बुधवार की दोपहर को 2:08 पर। तो 6 अगस्त के दिन सुबह जो हमने आपको व्रत पारण करने का समय बताया, किसी कारण से अगर आप उस समय व्रत ना खोल पाएं तो 6 अगस्त के बुधवार के दिन दोपहर को 2:08 से पहले पहले आपका व्रत खुल जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगली तिथि यहाँ पर शुरू हो जाएगी, है ना। तो द्वादशी तिथि रहते रहते आपको अपने व्रत का पारण करना है, अपने व्रत को खोलना है। और व्रत खोलने के लिए आप भगवान का चरणामृत ले सकते हैं, आप भगवान का प्रसाद ले सकते हैं, जल पीकर आप लोग अपने इस व्रत को खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है और अपने व्रत को खोलना है। हो सके तो पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन जो है व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं भाई, उनका व्रत तभी सफल माना जाता है जब वो लोग पुत्रदा एकादशी व्रत की यहाँ पर कथा सुनते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना भी जरूर बोलनी चाहिए व्रत रखते हुए, ताकि वे आपकी मनोकामना को यहाँ पर पूर्ण कर सकें, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र
का भी आप यहाँ पर जाप ज़रूर करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरे नियमों का यहाँ पर पालन करना है और पुत्रदा एकादशी का यहाँ पर व्रत करना है और पारण करना है। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ आपको समझ ना आया हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।